कक्षा कक्षा 5 क्लास में 5 में। अब हम लोगों ने वंदना किया और उसके बाद अगला था हमारा वर्ण विचार देखते हुए, और एक क्रम में था एषा बालिका एषा बालिका। तो एषा रूप का हम लोगों ने देखा, एषा बालकः, एषा छात्रः, एषा देवः, एषा वृक्षः। उसके बाद आया था सा, एषा, एषा शब्द का विपरीत आया था। तो एषा और एषा का देखा, एषा बालिका, एषा छात्रा, एषा कलमः, एषा अम्बा। इस प्रकार से एषा और एषा का रूप हमने देखा। तो एषा और एषा प्रयोग करते हैं जिसके अर्थ में ही प्रयोग करते हैं जब बात यह के लिए कही जा रही हो, जब हम लोग इंग्लिश में जिसका प्रयोग करते हैं। और एषा शब्द था पुल्लिंगवाची और उसका ठीक विपरीत यानी विलोम था एषा शब्द स्त्रीलिंगवाची। किसी बात को स्त्रीत्व के लिए कहना, स्त्रीत्व की व्याख्या में कहना हो, स्त्री के लिए कहा जा रहा हो, तो वह हो जाएगा एषा दिस के लिए। और दिस में ही जब हम लोग कोई बात पुरुष के लिए या बालक के लिए कह रहे हो तो वहाँ पर होगा एषा शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से एषा और एषा का भिन्नात्मक रूप हमको देखने को मिलता है। तो एषा हो गया पुल्लिंगवाची शब्द है और एषा हमारा स्त्रीलिंगवाची शब्द है। जहाँ पर जैसा वाक्य का प्रयुक्ति होती हुई दिखाई देगी वैसा शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद अगले क्रम में हमारा आ रहा है पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पर हमारा अब है अगला द्वितीय पाठ, दूसरा चैप्टर, दूसरा लेसन आ रहा है जिसका नाम है सह बालकः सा बालिका पठति। तो हम लोगों ने अभी तक दिस का रूप देखा था। यह जब कोई बात यह के लिए कही जा रही है, जब कोई बात कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, यह शब्द कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर पर खड़ा हो, कुछ दूरी पर हो, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हिंदी में शब्द आता है वह लड़की, वह लड़का, वह पुरुष, वह महिला, वह वस्तु, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो वही हमारा द्वितीय पाठ, द्वितीय शब्द का अर्थ होगा दूसरा, सेकंड, और पाठ माने लेसन चैप्टर। तो ये चैप्टर का क्या नाम है? सह बालकः या फिर सह बालिका स्लैश दिया हुआ बीच में। तो सह बालिका अर्थात सह माने होता है, सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह, सह माने वह। जब कोई बात दूर के लिए कही जा रही हो, किसी दूर खड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए कही जा रही हो और वह बालक हो, तो बोले कि पुल्लिंगवाची शब्द है सह और सा शब्द है स्त्रीलिंगवाची। अर्थात जब कोई व्यक्ति पुरुष दूर खड़ा हो तो उसके लिए सह का प्रयोग करेंगे, जब कोई महिला या स्त्री या गर्ल खड़ी हो दूर में तो उसके लिए सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह और सा शब्द का भी हिंदी अर्थ होगा वह। लेकिन जब पुरुष और स्त्री की बात है तो सह और सा दो में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। क्रिया हमारी वही है, पठति, लट लकार का रूप का प्रयोग किया। सामान्य जैसे धातुएं होती हैं, जाना, खाना, पीना, सोना इत्यादि, जो सामान्य क्रिया है वो फॉर्म्स है, इन्हीं को बताते हुए सह और सा शब्द का प्रयोग करते हुए पुल्लिंग में क्या बनेगा और स्त्रीलिंग में कैसे वाक्य बनेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करना, इसी चीज को व्यक्त करते हुए इस अध्याय, इस लेसन में आपको बताया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है सह बालकः, पहला रूप देख लेते हैं। तो बोला सह और शब्द है बालकः, तो सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह, सह का मतलब होता है वह, और बालका माने लड़का, बालका माने लड़का। तो जब हम लड़के की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पता चलिए कि कोई ना कोई बात बॉय के लिए कही जा रही है ना। तो जब बॉय के लिए कोई बात हो रही हो तो उसके साथ हमेशा सह शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है सह शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह। सह शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा, किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो हम बोले ये प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, अर्थात पुरुष के लिए, बॉय के लिए ही प्रयोग करते हैं इस शब्द को। तो हमारा सह शब्द हो गया पुल्लिंगवाची, बॉय के लिए, लड़के के लिए, पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। सह का हिंदी अर्थ क्या होता है? वह। बालक शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है, क्योंकि बॉय बोलने से लड़के के बारे में पता चल रहा है, तो पुल्लिंगवाची हो गया। पुरुषवाचक है, किसके लिए प्रयोग करते हैं? बॉय, लड़के के लिए, पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। अतः लड़का, बालकः शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। बोलने से, इस शब्द को बोलने से किसी बालक के बारे में, पुरुष के बारे में ही बोध होगा, स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं होगी, अर्थात किसी स्त्री, महिला, गर्ल के बारे में नहीं जाना जाएगा इस शब्द के द्वारा। अतः इस कारण से बालक शब्द हमारा क्या हुआ? पुल्लिंगवाची हुआ। क्यों? क्योंकि बालक शब्द को बोलने से किसी बॉय, लड़के का ही बोध हो रहा है। अतः बॉय शब्द जो हमारा लड़का है या फिर बाल का शब्द है, यह पुल्लिंगवाची हो गया। अब ये पुल्लिंगवाची का हम लोग बात की। अब इसके बाद इसी का ठीक विपरीत कर दिया जाए तो विलोम बन जाएगा, क्या हो जाएगा? सह का विलोम बन जाएगा सा। फिर बोले सा, अगला शब्द है बालिका। तो बोले सह बोलने से हिंदी अर्थ होता है वह, सा शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका भी अर्थ होगा वह, अर्थात दैट के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब कोई दूर खड़ा लड़का हो तो उसके लिए सह शब्द का प्रयोग करेंगे, जब कोई दूर खड़ी लड़की हो या महिला हो तो उसके लिए सा शब्द का प्रयोग करेंगे।
सह में विसर्ग है, सा में आ की मात्रा लग जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो स शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, पुल्लिंगवाची है। उसी तरह सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, लेकिन ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है, क्योंकि यह शब्द हमेशा स्त्रीत्व के विवक्षा में अर्थात स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब अगला शब्द आया बालकः। बालकः माने लड़का, तो इसी का ठीक विपरीत बना दें, विलोम। तो बालकः का विलोम क्या बन गया, बालिका। लड़का का विलोम क्या बन गया, तो बन गया लड़की। तो बालकः शब्द कहने से लड़के के बारे में पता चल रहा है, तो इसका विपरीत कर दिए, विलोम कर दिए, उल्टा कर दिए, तो बन गया बालिका। बालिका शब्द का हिंदी अर्थ होगा लड़की, बॉय, और यहाँ पर बन गया गर्ल। तो जब भी कोई बात गर्ल के लिए कही जा रही हो तो सा शब्द का प्रयोग करेंगे, या फिर बालिका शब्द स्त्रीत्ववाची है, बालिका पुल्लिंगवाची है, बॉय के बारे में पता चलेगा, सा शब्द पुल्लिंगवाची है, वह दोनों का अर्थ हो गया। तो बन गया सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है, या फिर ऐसा कहिए सा बालिका पठति, वह लड़की पढ़ती है। तो सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, सा शब्द का भी अर्थ हुआ वह, बालकः माने लड़का, बालिका माने लड़की। सा शब्द क्या है, स्त्रीत्ववाची है, या सा शब्द हमेशा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के बारे में, महिलाओं के लिए ही प्रयोग करेंगे, पुरुष के बारे में नहीं प्रयोग करेंगे। और स शब्द हमेशा नित्य ही हमेशा पुल्लिंगवाची है, अतः किसी पुरुष या बॉय, किसी लड़के के लिए ही प्रयोग करेंगे। यह है लिंग का निर्धारण, अर्थात ये वचन ये लिंग बता रहे हैं कि किस लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए किसमें यह शब्द प्रयोग होते हैं, अतः यह हम लोग जाने। अगला क्रम आया, बोले अगला शब्द हमारा लिखा हुआ है पठति। तो पठति, पहले हम लोग अध्याय का नाम लिखा हुआ है सह बालकः सा बालिका पठति, अर्थात ये होगा कि सह बालिका पठति या फिर सा बालिका पठति, रूप देख रहे हैं। तो अगला शब्द है पठति। तो बोले पठति शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पठति शब्द का हिंदी अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है, कह पठति, कौन पढ़ता है, तो बोले सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। और कौन पढ़ता है, तो बोले सा बालिका अपि पठति, सा माने वह लड़की भी, बालिका भी लड़की भी पढ़ती है। तो पढ़ता है या फिर पढ़ती है, दोनों में से एक कर लेंगे। पुरुष के लिए बन जाएगा पढ़ता है, स्त्री के बन जाए, स्त्री के लिए, महिला के लिए बन जाएगा, लड़की के लिए बन जाएगा पढ़ती है। तो पठति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ पढ़ना, तो स्टडी समथिंग। तो पठति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अगला क्रम आया, इसमें बोले कि पठति ये जो शब्द है, यह शब्द किस धातु से बना है। देखिए संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं, संस्कृत में जितनी भी शब्द राशि है, यानी कि कितने भी शब्द हैं, अक्षर हैं, जो वर्ण है, जो वाक्य को निर्माण करते हैं, शब्द बने हुए हैं, वे सारे शब्द किसी न किसी धातु से बनते हैं। अब धातु क्या, धातु कहने का क्या मतलब है, तो बोले धातु वे होती हैं जो शब्दों का निर्माण करती हैं। अर्थात धातु कहने से हम यह समझेंगे किसी भी शब्द का मूल भाग या मूल अंश, मूल हिस्सा, अर्थात वो मूल हिस्सा, वो मूल भाग, वो मूल पार्ट जो इन शब्दों को निर्माण करता हो, निर्मित करता हो, बनाता हो। तो बोले यह पठति जो शब्द है किस धातु से, यानी इस शब्द का मूल क्या है, यह भी पूछा जा सकता है, या फिर बोला जाएगा कि इस शब्द का धातु क्या है। जब किसी शब्द का मूल पूछा जाए या फिर किसी शब्द का धातु पूछा जाए, तो आपको समझना होगा कि जिससे वह शब्द निर्मित हुआ हो। तो बोले कि पठति शब्द किस शब्द से निर्मित हुआ, किस धातु से, यानी इसका मूल कौन है, तो वह है, इसका मूल बनेगा वह है वह ठ में हलंत लगा दी। तो पठ धातु से, यानी इस पठ नामक शब्द से पठति शब्द बना है। तो पठति शब्द का मूल क्या हुआ, पठ धातु हो गई। अर्थात धातुएं वे होती हैं, धातुओं का कार्य सिर्फ इतना है कि वे शब्दों का अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में निर्माण करती हैं, जैसा जैसा शब्द बनता जाता है। तो जो भी क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब फॉर्म से सोना, हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जो सारी क्रिया हैं, ये सभी क्रियाओं के अपने अपने मूल धातुएं हैं। इन सभी शब्दों को किसी न किसी मूल धातु ने ही बनाया है। और वे कौन कौन से धातु हैं, जैसा जैसा हमारे पास क्रियाएं आती जाएंगी, जैसे जैसे वर्ब फॉर्म आते जाएंगे, उन सभी के मूल शब्दों को, मूल धातुओं को भी हम समझते चलेंगे। अतः इसलिए मूल धातुओं के शब्दों में कौन सी मूल धातु है, यह जानना नितांत माने जरूरी है, आवश्यक है, यह जानना ही चाहिए, क्योंकि कई बार यह पूछा जा सकता है कि इस शब्द में कौन सी धातु है, इस शब्द में कौन सी धातु है बताइए। या फिर बोला जा सकता है कि धातु पूछ सकते हैं, या फिर बोला जाएगा कि इस शब्द का मूल क्या होगा, ये बताइए। तो धातु कहिए या मूल कहिए, दोनों कहने का मतलब यही है कि वे शब्द जो अलग अलग रूपों में शब्दों का निर्माण करते हों। जैसे जैसे नए नए शब्द आएंगे, आपको मूल मूल धातुएं उनकी बताते हम चलेंगे।
तो बना कि एषः सह बालकः सा बालिका अपि पठति। तो सह माने वह लड़का, पुल्लिंगवाची शब्द है। सह बालकः लड़का पुल्लिंगवाची शब्द है, हो गया। सह बालकः पठति वह लड़का पढ़ता है, फिर आप बोले सा बालिका पठति वह लड़की पढ़ती है। तो पठ धातु से बना है पठति। पठति शब्द का अर्थ होता है पढ़ती है या पढ़ता है। तो पुल्लिंग में बनेगा पढ़ता है और स्त्रीलिंग बन जाएगा पढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स शब्द पुल्लिंगवाची हो गया, सा शब्द स्त्रीलिंगवाची हो गया, इसमें कोई प्रकार का विभेद न हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अध्याय का लेसन का नाम देख लिया, अध्याय में क्या कह रहा है इस बात को जाना। अब अगले क्रम में बढ़ते हुए इसका अगला रूप आएगा। तो बोल रहे हैं, वाक्य शुरू किया, कह रहे हैं कि एषः छात्रः एषा छात्रः पठति सः पठति। तो हम लोगों ने जो पिछले अध्याय में पिछले चैप्टर में पढ़ा था एषः और एषा का रूप, जिसका रूप, वही उसी रूप को लेते हुए, उसी चीज को बताते हुए और पुष्ट करते हुए आगे श शब्द और सा शब्द का भी रूप करना बोलना सिखाएंगे। तो बोले कि एषः छात्रः, एषा शब्द का अर्थ होता है यह, और वह के लिए बोलेंगे सह। अर्थात देखिए एषा शब्द का अर्थ होगा यह और सह शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा वह। देखते चलिए, बोले एषा छात्रः सह छात्रः छात्रः पठति सह पठति। कौन पढ़ता है? तो बोले कि एषा छात्र, अर्थात बता रहे हैं कि यह चित्र में कौन दिख रहा है, कौन है, क्या कर रहा है। तो बोले कि एषः छात्र, पहला रूप आया एषः, फिर क्या बोले छात्र। तो बोले एषः शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? यह। पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा है। तो एषा शब्द कहने से यह अर्थ निकलना है, लेकिन एषा किसके लिए प्रयोग करेंगे? महिला के लिए, पुरुष के लिए, लड़की के लिए या लड़के के लिए? तो बोले कि यह एषा शब्द का हिंदी अर्थ होता है यह, और यह हमेशा प्रयोग करते हैं बॉय के लिए। अर्थात यह जो शब्द है एषा, यह शब्द है पुल्लिंगवाची। पुल्लिंगवाची माने कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़के के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, अन्यत्र प्रयोग करने से वाक्य गलत हो जाएगा। अगला शब्द है एषा छात्र, तो लिखा हुआ है एषा छात्र। यह कौन है? यह लड़का कौन है? इतना तो पता चल गया कि यह लड़का है, लेकिन यह लड़का पुल्लिंग पुरुषवाचक कौन है? तो बोले छात्र। छात्र माने होता है विद्यार्थी। तो छात्रा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ विद्यार्थी। ठीक है, तो एषा छात्रा माने यह छात्र है, विद्यार्थी। तो छात्र शब्द का कह लीजिए स्टूडेंट कहिए, विद्यार्थी कहिए, छात्र कहिए, ठीक है, या अध्येता कहिए। तो बोले कि छात्र माने हुआ विद्यार्थी, तो छात्र शब्द का हिंदी अर्थ हुआ विद्यार्थी। तो बोले एषः माने यह पुल्लिंगवाची, जो बॉय है, लड़का दिख रहा है, पुरुष है, कौन है? तो बोले एषः छात्र, यह छात्र है, विद्यार्थी है। और छात्र शब्द क्या हो गया? तो इस नाते छात्र शब्द भी हमारा बन गया बॉय के लिए, और यह छात्र शब्द क्या बन गया? पुल्लिंगवाची है। अर्थात छात्र, छात्र, छात्रा, यह छात्र शब्द पुल्लिंगवाची है। इसका जब विपरीत बनाएंगे, विलोम बनाएंगे, तो बन जाएगा छात्रा। तो छात्र शब्द, जब छात्र शब्द में विसर्ग लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि यह पुल्लिंगवाची है। और जब छात्रा शब्द में विसर्ग हटा दिया जाए, जो दो बिंदियां होती हैं विसर्ग कहते हैं, ये विसर्ग को हटा दें और इसी पर आ की मात्रा अगर लगा दी जाए, तो यह आ की मात्रा लग जाने से यह शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंगवाची। तो इस नाते छात्र माने हो गया पुल्लिंगवाची और छात्रा शब्द है स्त्रीलिंगवाची, अर्थात वह स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे। तो बोले कि एषः छात्रः, एषः माने यह पुल्लिंगवाची, छात्रः यह छात्र है, विद्यार्थी है, बॉय, यह जो बॉय दिख रहा है, जो लड़का दिख रहा है, यह विद्यार्थी है। ठीक है, अब अगला इसका रूप आया छात्रः पठति। तो बोले कि यह जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, विद्यार्थी है, एषः किम करोति माने यह, एषः माने यह, एषः छात्रः यह छात्र, यह विद्यार्थी, किम करोति क्या करता है? तो बोले छात्रः पठति। तो बोले छात्र, अर्थात यह जो छात्र शब्द है, छात्र शब्द का अर्थ हुआ विद्यार्थी माने स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो छात्र शब्द क्या बन गया? पुल्लिंगवाची, माने किसी बॉय के बारे में, पुरुष के बारे में बता रहा है। तो बोले कि यह छात्र विद्यार्थी जो पुल्लिंगवाची है वह क्या करता है? तो बोले कि छात्रः पठति। पठति शब्द का हिंदी अर्थ होगा पढ़ता है। पठति शब्द का हिंदी अर्थ होगा पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ने का काम करता है, पढ़ता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। तो पठति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ पढ़ता है। कौन पढ़ता है? कह पठति, कौन पढ़ता है? तो बोले छात्रः पठति। कह छात्रः? एषः छात्र, एषः माने यह छात्र है। कह छात्रः? कौन छात्र है? तो एषः छात्रः। बोले छात्रः किम करोति? छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है।
किम शब्द का मतलब होता है, बार बार आ रहा है किम शब्द, किम का मतलब होता है क्या। तो बोले छात्र किम करोति, क्या करता है छात्र। तो बोले छात्र पठति, छात्र पढ़ने का काम करता है। अब देखिए छात्र शब्द का अर्थ हो गया विद्यार्थी, स्टूडेंट। छात्र शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची। छात्र शब्द हमेशा बॉय के लिए, लड़के के लिए, पुरुष के लिए ही प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है पठति। पठति शब्द का हिंदी अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, सभी के लिए प्रयोग करें। लेकिन ये जो पठति शब्द है, यह इसका अर्थ तो हो गया पढ़ता है, लेकिन पठति शब्द हम बताए थे अभी कि जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी शब्द होते हैं संस्कृत में, वो किसी न किसी धातु से मिलकर बने हुए हैं, खासकर जो क्रियाएं हैं। तो छात्र शब्द तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, लेकिन यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। वर्ब फॉर्म हमारा क्या है, पठति। तो वर्ब है, क्रिया है पठति। तो बोले कि जो क्रिया है, जो शब्द है हमारा पठति, इसमें कौन सी धातु, अर्थात पठति इस शब्द को किस शब्द ने बनाया है, या फिर कौन सी मूल धातु है इसमें। तो बोले कि इस पठति शब्द में धातु है, यानी वो शब्द बनाया है वह है हमारा पठ, यानी पठ धातु से पठति यह शब्द बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे करता हूं वैसा हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन का करता है, एक छात्र पढ़ रहा है, तो इस नाते बन गया पठति, ऐसा। अभी तक हम लोग देखे एषा छात्र, कह छात्र। तो बोले एषा छात्र, यह छात्र है। बोले छात्र किम करोति, छात्र क्या करता है। तो बोले कि छात्र पठति, छात्र पढ़ने का काम करता है। अब इसके बाद बोले कि सह पठति। तो फिर से पूछा कौन पठति भैया, कौन पठति, कौन पढ़ता है। तो बोले कि सह माने वही पढ़ता है जिसके बारे में हम पहले बताए थे। तो कह पठति, छात्र पठति, तो बन गया। अभी तक आप लोगों ने एषा का रूप देखा, जो पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था। एषा शब्द यह के लिए प्रयोग करते हैं, दिस के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अब उसी को जो यह है, अब कोई दूर से पूछे कि वह कौन है, तो बोलेंगे वह छात्र है, वह विद्यार्थी है। तो बोले कि वह छात्र, वह विद्यार्थी किम करोति, क्या करता है। तो बोले कि वह छात्र, वह विद्यार्थी पढ़ता है। तो उसका संस्कृत में जब बनाएंगे वाक्य तो बन जाएगा वह के लिए। संस्कृत में दूर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो बना वह शब्द आया सह। तो सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह। सह शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह। तो जो व्यक्ति दूर है या जो वस्तु दूर में है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया सह। तो सह शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह। वह का अंग्रेजी में क्या बन जाता है, दैट। हाँ, दैट बन जाता है। तो दैट के लिए जिसको आप अंग्रेजी में दैट का प्रयोग करते हैं, वहां पर ही आप वह हिंदी शब्द प्रयोग करेंगे। संस्कृत में उसी का बन जाएगा सा। लेकिन सा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, अंग्रेजी में दैट भी बोलते हैं। लेकिन यह जो सा शब्द है कौन सा लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए या स्त्री के लिए। तो बोले कि नहीं नहीं, यह शब्द तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पुल्लिंगवाची ही है। अर्थात सह शब्द जब आप दूर के लिए बात कर रहे हो, दैट के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो सह शब्द केवल पुल्लिंग को बताएगा, अर्थात किसी बॉय, पुरुष या किसी लड़के के बारे में ही बताएगा। इस शब्द से किसी लड़की या महिला के बारे में नहीं कहा जा रहा होगा। तो बोले कि छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। तो दूर से पूछा, दूर जाने पर पूछा कि सह कहा। तो बोले सह छात्र, वह छात्र है। सह माने वह, तो वह कौन है, सह छात्र, वह छात्र है। तो बोले छात्र किम करोति, तो छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। तो दूर गए, फिर पूछे कि सह किम करोति, वह क्या करता है, वह क्या कर रहा है। तो बोले सह पठति, वह छात्र जो है, सह पठति, वह छात्र पढ़ता है, पठति पढ़ता है। पठति शब्द में पठ धातु है, पठ धातु से पठति शब्द बना है। अतः सह माने हो गया वह और पठति माने पढ़ता है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक वचन के कर्ता में, यानी एक बालक पढ़ रहा है और पुल्लिंगवाची है, तो एषा शब्द हुआ पुल्लिंगवाची और छात्र शब्द हुआ पुल्लिंगवाची। इसी के साथ सह शब्द भी हो गया पुल्लिंगवाची। अर्थात एषः यह के लिए प्रयोग करेंगे, पुल्लिंगवाची शब्द है। छात्रा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ विद्यार्थी, पुल्लिंगवाची शब्द है। और इसी के साथ अगला आया अंत में सह शब्द। सह शब्द का अर्थ होता है वह, दूर के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे दिस और दैट, यह वह। उसी तरह एषः और सह। तो बोले कि सह शब्द भी क्या है, पुल्लिंगवाची ही है, पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़के के लिए ही प्रयोग करेंगे। अब इसी के बगल में अगला वाक्य है, बोले छात्रः लिखति, वही छात्र जो पढ़ रहा है वही कुछ और भी क्रिया करता है इसके साथ साथ। बोले कौन सी क्रिया करता है वह छात्र, इसके अलावा और कौन सा काम करता है, पढ़ने के साथ साथ और क्या करता है या क्या कर सकता है। बोले कि सह छात्रः, वह छात्र, यानी छात्रः तो छात्र माने विद्यार्थी, वही चीज बताएं। छात्र शब्द का हिंदी क्या हो गया, विद्यार्थी या स्टूडेंट।
तो बोले कि वही छात्र विद्यार्थी क्या करता है, लिखती माने पढ़ता भी है और लिखती माने लिखता भी है। तो बन गया शब्द लिखती। तो लिखती शब्द का हिंदी अर्थ होगा लिखता है, लिखने का भी काम करता है। लिखती शब्द माने लिखता है, लिखना, लिखता है या लिख रहा है। तो बोले लिखती शब्द का हिंदी अर्थ हो गया लिखता है। छात्र माने आपको पता है विद्यार्थी, छात्र शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है। छात्र हमेशा लड़के बॉय विद्यार्थी के लिए प्रयोग करेंगे, गर्ल स्टूडेंट या विद्यार्थी के लिए नहीं प्रयोग करेंगे। गर्ल या स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए प्रयोग करते हैं छात्रा। पुरुष तो छात्रा शब्द क्या बन गया हमारा, पुल्लिंगवाची बन गया, क्योंकि पुरुष बॉय के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है यह शब्द, स्त्रीत्व की व्याख्या में नहीं प्रयोग होगा। अगला बोले लिखती, लिखना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार का वर्ब है। तो बोले कि लिखने का काम कौन करता है, तो लिखने का काम करता है छात्र। तो छात्र बन गया सब्जेक्ट, करता है, और क्रिया कौन सी हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है, अतः लिखती क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। तो बोले कि लिखती शब्द बना का हिंदी अर्थ हुआ लिखता है। कौन लिखता है, तो छात्र लिखता है। कह लिखती, कह माने कौन, तो कह लिखती तो छात्रः लिखति, छात्रः किम करोति, छात्रः लिखति, लिखता है। अब देखिए बताए थे धातुएं होती हैं, शब्दों का निर्माण करती हैं। तो लिखति इस शब्द में कौन सी धातु है, तो लिखति इस शब्द में धातु है लिख। ल पर छोटी मात्रा, ख और ख में हलंत का चिन्ह दिया जाएगा। इस प्रकार से लिख धातु है। तो लिख धातु से बना है लिखति शब्द, अर्थात लिखता है, पढ़ता है। ठीक है, तो पठति शब्द बना था पठ धातु से और लिखति शब्द बना है लिख धातु से। हर क्रियाएं जो हैं, जो भी हमारे वर्ब हैं, जो क्रियाएं हैं, उनकी अपने अपने मूल धातुओं को जानना ही चाहिए, यह पूछा जा सकता है, अतः जाने। बोले छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। तब दूर से पूछा, दूर जाकर कि सह छात्रः किम करोति, वह छात्र क्या करता है। तो बोले सह छात्रः, वह जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वह करता ये है कि वह लिखति, अर्थात सह माने वह, सह शब्द का हिंदी अर्थ होगा वह। दैट के लिए प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर में बैठा हो, तो दूर अर्थ में दैट के लिए प्रयोग करते हैं इस शब्द को सह। लेकिन सह शब्द हमेशा पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़के के लिए ही प्रयोग करेंगे, अतः यह सह शब्द क्या बन गया, पुल्लिंगवाची बन गया। पुल्लिंगवाची देखिए बार बार ये जो बताया जा रहा है पुल्लिंगवाची शब्द है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है, यह बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समस्या ना हो समझने में, और यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए। जब आप यह वाक्य प्रयोग करें, जब आपसे कुछ पूछा जाए, आप आंसर दें उसका संस्कृत के शब्दों में, वाक्यों में, तो आप गड़बड़ न करें। इसीलिए बार बार आपको यह बोल बोल कर याद दिलाया जा रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंगवाची है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंगवाची। देखिए संस्कृत के व्याकरण में सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप वाक्य बोलते हैं, जब आप भाषण करेंगे, जब आप बोलेंगे संस्कृत के वाक्यों को, जब आप शब्दों को बोलेंगे, जब आप संस्कृत में वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे, तो आपको यह बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, कौन सा शब्द पुल्लिंगवाची है। ऐसा ना हो कि आप कोई बात महिला के लिए कह रहे हो और आप शब्द प्रयोग करते हैं पुल्लिंगवाची, तो वाक्य गड़बड़ हो गया, अशुद्ध हो गया। जब आप कोई बात पुरुष के लिए कह रहे हो तो आप कोई ऐसा शब्द ना प्रयोग करते हैं जो स्त्रीलिंगवाची हो, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। जब आप पुल्लिंग के लिए कोई बात कहें, पुरुष के लिए, लड़के के लिए कहें, तो आप पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग करें। जब आप कोई महिला या स्त्री, कोई गर्ल के लिए कोई बात कहें, तो वह शब्द स्त्रीलिंगवाची ही होना चाहिए, तभी सही अर्थ बैठेगा, तभी पता चल सकेगा कि आप एक्चुअल में किस व्यक्ति या किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो कहेंगे आप कुछ और समझा कुछ और जाएगा। इस प्रकार का व्यभिचार ना हो, इसीलिए संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में भी वही होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को हम पहचानते हैं। तो इस प्रकार से यह जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि कौन सा शब्द पुल्लिंगवाची है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, यह ज्ञान करना आवश्यक है। बोले छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। कह लिखति, कौन लिखता है, तो लिखना माने, लिखति माने लिखता है, लिख धातु से शब्द बना है लिखति। अगला बोले सह लिखति, दूर गया, तो दैट के लिए प्रयोग करते हैं सह, वह। तो बोले वह जो लड़का है, जो बालक है, तो वह शब्द बन गया हमारा, सह शब्द बन गया पुल्लिंगवाची, बॉय के लिए, लड़के के लिए ही प्रयोग। तो सह किम करोति, सह बालकः किम करोति, सह बालकः लिखति, सह बालकः पठति, सह कः अस्ति, वह कौन है, तो सह छात्रः अस्ति। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग किया। अभी तक हम लोग देखें कि छात्र पढ़ता है, छात्र लिखता है। अब इसके बाद आया अगला क्रम, आया तीसरा। तीसरे चित्र में देखिए क्या क्रिया हो रही है, कौन सा करता है। कोई लड़का है वाक्य में, इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोई लड़की दिखाई दे रही है। तो देख रहे हैं चित्र में बना हुआ है, एक बालक है, एक बच्चा है, पुल्लिंगवाची है, लड़का है। तो बोले कि एषः बालकः, और अगला आया बालकः खेलति, सः हसति।
अब आया फिर वही से बालक का पुल्लिंगवाची यानी बॉय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, पुल्लिंगवाची शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। तो अगला वाक्य है हमारा एषः बालकः। तो बोले एषः बालकः। एषः शब्द का हिंदी अर्थ होगा यह, यानी दिस के लिए प्रयोग करेंगे जब कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो, नियर में हो। बोले एषः बालकः, बालक शब्द लिखे तो बालक शब्द बालकः विसर्ग लगा देंगे। ये दो किसी शब्द या अक्षर के बाद लगने वाली इन दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं और इस विसर्ग के बोलने से ह नाम के अक्षर का वर्ण का जानकारी होता है, अर्थात बालकः। तो कह जैसा बोलने से ह नाम आपको सुनाई देगा, ह अक्षर सुनाई देगा, अर्थात इस चिन्ह के द्वारा किस वर्ण को, किस अक्षर को जाना जाता है, तो वह अक्षर है ह। ह से हाथी जिसे आप कहते हैं। तो बोले कि एषः शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह। एषः शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो बोले दिस के लिए प्रयोग करते हैं, THIS, जब कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो। लेकिन एषः शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे या स्त्री के लिए, तो बोले कि एषः शब्द प्रयोग करते हैं हमेशा किसी न किसी बॉय के लिए, लड़के के लिए ही प्रयोग करते हैं, अतः यह शब्द क्या बन गया, पुल्लिंगवाची बन गया है।